तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां करते हैं, क्योंकि हमने ये इसके नेक्स्ट वीडियो में पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी पहले का पहला दूसरा तीसरा चौथा हमने हल कर लिया है और हमें पांचवा हल करना है। तो देखते हैं कि पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा क्या है। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से विभाज्य होती है। तो ये संख्या देखिए दोस्तों, इसको मैंने पहले से ही कर लिया था कि ये संख्या मैंने 17 से पहले इसको 17 से कटाया, इतनी बार में कट गया 437 आ गया, फिर 17 से फिर ये क्वेश्चन नहीं कटेगा तो फिर मैंने 19 से कटाया, 19 से कटाया तो ये 23 बार में कट गया, फिर हम 23 से कटाएंगे तो ये ओवरऑल पूरा विभाजित होती है। अतः अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर होता है दोस्तों कि 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सफलतापूर्वक हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ेंगे। ये आपके सामने देखिए बुक एनसीईआरटी की है और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखिए दोस्तों हम ये क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने हल कर रहा हूँ। तो ये दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा और दूसरे का पहला दोस्तों थोड़ा सा ये देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला मैं हल कर रहा हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर लिखा मैंने दूसरा और दूसरे का पहला। आप जानते हैं कि दो संख्या मान लेते हैं कि माना कि दो संख्या n1 तथा n2 है। n1 तथा n2 मैंने दो संख्या मान लिया और आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी n1 इंटू n2 जो बराबर होता है दोनों संख्याओं के लसाअ और मसाअ के बराबर होता है, यानी HCF इंटू LCM के बराबर होता है। अगर यहाँ से इसी फार्मूले से अगर हम देखिए, मैं थोड़ा सा बेसिक बात बता रहा हूँ दोनों से क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले थोड़ा सा बेसिक। अगर यहीं पर अगर हमें पहली संख्या फाइंड करना होगा कि n1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर HCF इंटू LCM आप बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर n1 फाइंड कर लेते हैं, सॉरी n2 यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर n2 की वैल्यू फाइंड करना होता है तो लिखते हैं कि HCF इंटू LCM आप बटे में क्या n1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ से फाइंड करना होगा कि HCF की वैल्यू फाइंड करना होगा तो ये आप जानते हो इसी फार्मूला से यहाँ पर HCF की वैल्यू फाइंड करना होता है तो लिखते हैं कि n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई इससे गुणा इधर क्या होता है भाग हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा LCM की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर मुझे LCM की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई HCF की वैल्यू हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने दूसरे के लिए थोड़ा सा बेसिक लिख लिया था। अब इसके बाद हम लोग आइए क्वेश्चन करते हैं कि इनका क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के सुना दिया है आप लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये इसका HCF और LCM की पुष्टि में करके दिखाना है कि ये 26 और ये क्या है और 91 सॉरी दोस्तों 26 और 91। अब इसका हमें इन दोनों का हमें पहले इसका HCF ज्ञात करना है। तो पहले हम 26 का यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं, तो 26 का फैक्टर हो जाएगा कि 2 गुणे 13 और 91 यानी 91 का हम फैक्टर करेंगे तो 91 का फैक्टर होगा
7, 13 सत्ते 91, 13 गुणे यानी 7 गुणे 13। अब देखते हैं कि इसका HCF हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसका दो तरीका है, मैं पहले लेकिन ये वाला तरीका बता रहा हूँ कि HCF क्या हो जाएगा। तो जो दोनों संख्या में जो कुछ कॉमन रहता है वही हम लोग क्या होता है, ये दोनों संख्याओं में दोनों में कॉमन है, यही हम लोग का क्या होता है HCF होता है। तो HCF कितना हो गया 13। और LCM देखिए जी, LCM हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो LCM ज्ञात करने के लिए कि जो संख्या पहले कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, और जो नई संख्या कॉमन होता है, जैसे 2 है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है तो लिखते हैं, और 7 ना इसमें भी है ना इसमें है, तो सॉरी 7 इसमें है केवल, इसमें नहीं है तभी भी 7 को भी हम लिखेंगे। यानी अब इनका हमने LCM ज्ञात कर लिया। क्या हो गया कि 13 दूनी 26 और गुणे 7। अब 7 में इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा LCM की वैल्यू 6 42 के 2 और 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182 हो गया दोस्तों। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं इसका, हमें ये देखना है कि दोनों संख्याओं का n1 इंटू n2 जो होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो n1 का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर n1 बराबर कितना है, n1 बराबर मैंने 26 लिख लिया है, और n2 बराबर लिख लिया हमने 91। अब देखते हैं कि क्या ये संख्या इतने के बराबर है कि नहीं। HCF की वैल्यू कितनी है जी दोस्तों, तो HCF की वैल्यू यहाँ पर 13 पता है, और LCM का मान यहाँ पर पता है कितना कि 13 गुणे 2 गुणे 7। अब देखो ये 2 और 13 मिलके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर 26 गुणे 91 है यहाँ पर दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर 13 और गुणे यहाँ 13 दूनी कितना हो जाएगा 13, 2 को एक साथ लिख लीजिए इंटू, और ये 13 और ये 7 को एक साथ लेते हैं 13 गुणे 7। अब यहाँ पर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर हो जाएगा 91, अर्थात दोनों तरफ एकदम इक्वल आ जा रहा है 26 इंटू 91। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमने पहला हल कर लिया दोस्तों आपके साथ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी प्रकार मैं हल कर रहा हूँ, दूसरे का दूसरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हम पढ़ रहे हैं। इसका कह रहा है कि 510 और 92 का हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पर पुष्टि करना है क्या कि n1, इसका पहले हमें HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF और LCM क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक दूसरे तरीका से किया है, और यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके से इसको करके दिखा रहा हूँ आपको कि 510 मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने 92 लिखा। अब इसका मुझे HCF ज्ञात करना है कि इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों संख्याओं को मैं कटा रहा हूँ। तो ये संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से कटाई कितना हो जाएगा, 2 बार लीजिए, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 बचे 10, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो फिर 5 हो जाएगा। फिर अगर ये भी 2 से कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 चौके 8 और 2 छके 12। फिर अभी दोस्तों ये 2 से कट रही है, तो ये 2 से, तो ये 2 से ये दोनों संख्याएं कटी हैं, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। तो चलिए कटा लेते हैं, 2 से कटाते हैं, यहाँ पर नहीं कटेगा तो ये लिखेंगे 255 लिखेंगे ऐसे, और इसको 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। अब दोस्तों देख लेते हैं, अब ये संख्या 5 से कटेगी, 3 से कटेगा, तो मैंने 3 से कटाया, 3 से कटाते हैं, 3 9 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 25 15। फिर यहाँ पर ये 23 से नहीं कटेगा, ये 23 ऐसे लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर 3 से ये कटा है, ये कटा है, केवल एक ही कटा है 3 से। अब फिर 3 के बाद हम 5 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, तो 5 का 5 और 5 से 35 हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों 23 हो गया है। फिर अब मैंने 17 से कटा देंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो गया। अब फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर 23 से कटाएंगे, 1 1 1। अब देखिए इसका देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमने कटाया है
तो ये 2 से ये संख्या और ये संख्या कटा है, और किसी संख्या से दोनों संख्या नहीं कटा, ना इस 2 से ये दोनों संख्या कटा है, ना इस 3 से दोनों संख्या कटा है, ना इस 5 से दोनों संख्या कटा है, और ना इस 17 से ये दोनों संख्या कटा है, और ना इस 23 से दोनों संख्या कटा है। दोनों संख्या केवल इस 2 से कटा है। तो जो संख्या मतलब जिस संख्या से दोनों अंक ये कटता है, ये जो 510 और ये 92 जिस अंक से कटता है, वही इसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो दोस्तों इसका HCF कितना हो जाएगा, केवल 2। और जितनी संख्या बच ये है इसका, ये उसका क्या हो जाएगा, LCM होता है। LCM बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 हो जाएगा इसका LCM। अब फार्मूला जानते हो कि N1 इंटू N2 बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है दोस्तों। तो LCM का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। HCF आपका कितना है, 2 है दोस्तों। अब उसी प्रकार N1 का मान यहाँ पर दिया है, N1 का मान 510 है दोस्तों। N2 का मान कितना है, 92 है। क्या देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 2 और 5 मिलके 10 बनाते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ कि 2 और 5 मिलके 10 यहाँ पर बना लिया, और 17 17 और 3 मिलके 51 बना लेते, तो यहाँ पर मैंने 51 लिख लिया दोस्तों। फिर इनटू अब बच गया हम लोग के पास ये 2 और ये 2, 2 दूनी के 4 और गुणे यहाँ पर बच गया हम लोग के सामने दोस्तों 23 बच गया है। अब देखिए ये क्या बना रहे हैं दोनों, तो 23 में 4 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 510 और गुणे 92 है, और देखिए क्या यहाँ पर 5 में 10 से गुणा करेंगे 510 हो जाता है, इंटू 4 में 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9। देखिए एकदम हुबहू वही क्वेश्चन आ गया है, और तब हम लोग पुष्टि भी कर लिए यहाँ पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, दूसरे का 2 हो गया, और दूसरे का हम तीसरा कर रहे हैं दोस्तों आपके सामने, कि तीसरा का भी इसी तरह से हमें करना है क्या, कि 336 और 54 का हमें वही HCF और LCM याद करना है। तो जैसे दोनों तरीके में से जो भी तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यही तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। 336 और 54 का हमें HCF याद करना है। तो चलिए हम कटाते हैं। 2 से कटेगा दोनों संख्याएं, तो 2 से कटाएंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों। 2 से कटाएंगे ये यहाँ पर 2 बार में कटेगा सॉरी 2 7 14। अभी देखते हैं कि ये 2 से अब ये नहीं कटेगी, लेकिन यहाँ पर 2 से ये कल कटेगी, तो 2 से ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 27 को ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से कटाएंगे, ये 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, और ये दोस्तों 2 हो जाएगा, और यहाँ 27 को ऐसे लिखेंगे। फिर अभी 2 से कटेगा तो इसको लिखेंगे क्या, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ 3 से कटाएंगे, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। अब देखते हैं फिर हम 3 से कटाते हैं, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। अब फिर 7 से कटाएंगे तो ये 1 ये 1। तो देखिए इसमें केवल देखिए इस 2 से ये संख्या कटा है और एक संख्या कटा है, ये 2 से, और एक यहाँ इस 3 से ये कटा है और ये कटा है। तो ये जो 2 अंक है, 2 और 3 अंक जो है, 2 से ये भी कटा है अंक, और ये 54 भी कटा है। मतलब 336 भी 2 से कटा है और 54 भी कटा है। उसी प्रकार इस 3 से ये 336, जैसे यहाँ पर इसका पोर्शन है 21 भी कटा है,
और इस 3 से 27 भी कटा है। तो इसका HCF यहाँ पर लिख लेंगे, HCF लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2 और 3 का गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 इसका HCF हो जाएगा। और LCM जो होता है, LCM जो होता है, लिख लीजिए यहाँ पर LCM कितना हो जाएगा, कितने 2, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 4 है तो 4 लिख लिया, इंटू 3 कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 के साथ 3 लिख लिया। उसी तरह से यहाँ पर 7 कितना है जी, केवल एक ही 7 है। अब वो क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखते हैं कि होता है कि N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF। तो देखते हैं क्या दोनों तरफ इक्वल हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो N1 का मान कितना है, N1 का मान 336, इंटू N2 का मान कितना है 54 है दोस्तों। यहाँ पर HCF की वैल्यू कितनी है, सॉरी LCM का मान कितना है कि 2 के घात 4 और गुणे 3 के घात 3 है और 7 है दोस्तों यहाँ पर। और HCF की वैल्यू कितना है 6, 6 42, यानी हमें कितना लाना है यहाँ पर 54 लाना है। तो 54 कैसे आएगा दोस्तों, तो 54 देखिए लेकर आते हैं कि 54 यहाँ पर 36 यानी 336 और यहाँ पर 54 हमें लाना है। तो देखिए यहाँ से 3 के घात 3 मतलब कितना हो जाएगा 27, 27 और इसमें से एक 2 ले लीजिए, चाहे इसमें से एक 2 ले लीजिए, इसी में से एक 2 लेते हैं तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, यानी यहाँ पर पहले हमने 54 लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पर 2 के घात 3 बच गया है और एक 7 बच गया है, यहाँ पर क्या 6 बच गया है, 7 6 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं लिख रहा हूँ कि ये 54 बच गया है दोस्तों, और यहाँ पर इंटू 8 इंटू कितना 7 6 42 हो गया है। अब 42 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16 के 6 और 4 के 32 और 1 33 336 और गुणे यहाँ पर 54 बच गया दोस्तों। तो देखिए जितना इधर है उतना ही इधर आ गया आपका, यानी ये भी क्वेश्चन हमने हल कर लिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 अब ये हल करके आपको देंगे दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।